Class 11, chapter number 19, Arithmetic Progression, exercise 19.3, R.D. Sharma, exercise 19.3 का एग्जाम्पल नंबर 1 है द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इन एन एपी इज -3 एंड द प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द नंबर। ठीक है, नंबर निकालना है हमें। तो आपके पास मैंने आपको बताया कि जब भी हमारे पास सम दिया हो ना और ऐसे लिखा होगा कि 3 नंबर्स लेने हैं, तो आप कौन से 3 नंबर्स लोगे एपी में? तो लेट 3 नंबर कौन से लेते हो? ए माइनस डी, ए प्लस डी, बी द थ्री नंबर्स इन एन एपी। ठीक है, तो हमने 3 नंबर, कौन से 3 नंबर लिए? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये 3 नंबर लेंगे। कब लेंगे? जबकि हमें सम दे रखा होगा। अगर सम नहीं दिया हुआ तो फिर हम ये 3 नंबर नहीं लेंगे, क्योंकि फिर फायदा नहीं होगा ना, इसलिए। ठीक है, तो सम कितना दिया हुआ है हमें? -3। तो आप इन सारे का सम कर दो, तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी विच इज इक्वल टू -3। अब देखो यहाँ से d और d कैंसिल हो जाएगा और a हमें मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस ए, ये हो गया 3 टाइम्स a विच इज इक्वल टू -3। 3 से 3 कैंसिल होगा, तो a हो गया -1। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, हमें AP निकालना है। ठीक है, अब नेक्स्ट सम दे रखा है, मतलब प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट इक्वल टू 8। आप इन सारे का प्रोडक्ट कर दो, तो ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी विच इज इक्वल टू 8। अब देखो a की वैल्यू है -1 रिप्लेस कर दो, -1 डी -1 प्लस में डी विच इज इक्वल टू 8। अब देखो ये -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस डी और ये हो जाएगा d-1, आप लिख लो विच इज इक्वल टू 8। इसको लिख लो d+1 और ये हो गया d-1 विच इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर -1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8। तो d का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 विच इज इक्वल टू 8, तो डी स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इस 1 को इधर ले आओ तो 8 प्लस 1, तो डी स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहाँ से डी क्या हो जाएगा? डी इक्वल टू +-3। ठीक है, अब देखो अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है तो एक्स क्या होता है? एक्स इक्वल टू +-a होता है, ये होता है ना हमारे पास। तो अब देखो डी स्क्वायर और 3 को हम क्या लिख सकते, सॉरी 9 को हम लिख सकते हैं ना 3 का स्क्वायर, तो फाइनली डी क्या हो जाएगा? +-3 हो जाएगा। ठीक है, तो AP, तो एक तो अब देखो हमारे पास a हो गया -1 और d हो गया +-3। तो आप एक बार a को -1 लो और d को 3 लो, AP बनाओ। तो a माइनस डी -1 -3 -4, फिर a है -1, फिर a प्लस डी -1 + 3 2। तो एक तो ये बना और दूसरा, अब दूसरे बार आप और a को -1 लो और d को -3 लो। अब आप बनाओ AP, तो a माइनस डी, आपको अगर आपको सीखना है ना कि जब भी ऐसा केस हो तो क्या करना है, आप इसका उल्टा कर दो, रिवर्स ऑर्डर में कर दो, कुछ इस तरह से यही आएगा, आप चेक कर लेना। ये जो मेन जो ये वाला एपीआई है इसका रिवर्स ऑर्डर कर दो, इसके लिए आ जाएगा। ठीक है, आप करके देखना चाहते हो करके देख लो। अब देखो -1 माइनस ऑफ -3 a माइनस डी, तो ये हो जाएगा -1, ये माइनस और ये माइनस हो गया +3, तो -1 + 3 2। इसी तरह से फिर a -1 और फिर इन दोनों का प्लस -1 -3 -4। ठीक है, तो आप देख लो यही बनेगा, तो आप देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 है फाइंड द 4 नंबर्स इन AP हुज सम इज दिस एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज दिस। ठीक है, तो अब देखो आपको सम दे रखा है ना, हमको बेसिकली सम से मतलब, अगर सम दे रखा है तो हम 4 नंबर कौन से लेंगे? ये 4 नंबर लेंगे। लेट a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d बी 4 नंबर्स आर इन
ए पी, हम ये 4 नंबर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो हमको सम दे रखा है, सम इक्वल टू 20, तो आप इन सारे का सम करो। देखो a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d विच इज इक्वल टू 20। 3d से 3d कैंसल, d से d कैंसल, a प्लस a प्लस a प्लस a, 4 बार है तो 4a विच इज इक्वल टू 20। 4 से कैंसिल करोगे 5 आ जाएगा, तो a विच इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो a आपका 5 हो गया। अब आपको देखो, आपको AP निकालना, तो AP निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, A और D दोनों निकालने होंगे। फिलहाल अभी A आया, D के लिए दूसरा कुछ दे रखा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, मतलब सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मतलब आप इसका स्क्वायर करो फिर सम करो। मतलब अगर कोई नंबर है ऐसे A1 A2 A3 कुछ ऐसा बोला और आपको बोले कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब इसके, अब जैसे A1 का स्क्वायर करो A1 स्क्वायर, A2 का स्क्वायर करो A2 स्क्वायर, A3 का स्क्वायर करो A3 स्क्वायर, ठीक है। सम ऑफ हुज स्क्वायर मतलब इनके स्क्वायर का सम, आपने इनका स्क्वायर किया, A1 का स्क्वायर किया, A2 का स्क्वायर किया, फिर A3 का स्क्वायर किया, फिर इनका सम कर दिया, वो दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमें दे रखा है 1 2, मतलब आप इसका स्क्वायर करो तो a माइनस 3d का होल स्क्वायर प्लस फिर इसका स्क्वायर a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस फिर इसका स्क्वायर a प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो a प्लस 3d का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 120। ओपन करो, यहाँ पे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा a इंटू 3ad, तो ये हो गया माइनस 6ad प्लस इसका स्क्वायर, तो 3d का स्क्वायर 9d स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा माइनस 2ad प्लस बी स्क्वायर मतलब d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 2ad हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर d स्क्वायर प्लस इस, अब यहाँ पर आप यहाँ पे ना हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में यहाँ पे प्लस आता है तो यहाँ पे भी प्लस आ जाता है, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 3ad, तो 6ad क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, और प्लस बी स्क्वायर 3d का स्क्वायर 9d स्क्वायर विच इज इक्वल टू 120। तो अब देखो 6ad से 6ad कैंसिल, 2ad से 2ad कैंसिल, ये हो जाएगा a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर और a स्क्वायर, ये हो गया 4a स्क्वायर 9d स्क्वायर d स्क्वायर 10d स्क्वायर फिर d स्क्वायर 11 और फिर 9 20d स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 20d स्क्वायर विच इज इक्वल टू 120, ठीक है। अब देखो a क्या है 5 है, तो 5 रिप्लेस करो, 5 का स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर विच इज इक्वल टू 120, ये हो गया 4 इंटू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 20d स्क्वायर विच इज इक्वल टू 120। 4 इंटू 25 100 प्लस 20d स्क्वायर विच इज इक्वल टू 120, तो ये हो जाएगा, इस 100 को आप देखो ये नहीं कैंसिल कहाँ से, इसको आप इधर ले आओ 20d स्क्वायर विच इज इक्वल टू 120 माइनस 100, तो ये हो जाएगा 20d स्क्वायर विच इज इक्वल टू 20, 20 से 20 कैंसिल, d स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से d हो जाएगा प्लस माइनस 1, ठीक है। यही होगा ना, हम आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है ना कि एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो हम कैसा लिखते हैं, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए लिखते हैं, तो यहाँ पे भी हमने ऐसा ही करा है, 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो हम 1 को 1 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं ना, तो डी हो जाएगा हमारा प्लस माइनस ए। तो फाइनली एपी व्हेन ए इक्वल टू 5 डी इक्वल टू 1, तो a माइनस 3, तो a माइनस 3 मतलब 5 माइनस 3, आप a के जगह 5 डालो, d के जगह 1 डालोगे, तो 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, फिर इन दोनों को 5 माइनस 1 4,
फिर इन दोनों का सम 7 7 a प्लस डी, तो 5 प्लस 1 6, वही 6, और फिर a प्लस 3d, तो a है 5 और फिर d की जगह 1, तो 5 प्लस 3 8, तो ये हो गया AP। और आपको -1 भी डालना है ना, तो -1 भी डाल लो। तो जब भी D में माइनस का चेंज तो बस आप इसका ऑर्डर रिवर्स कर दो, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस इसका ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 -1, 5 यहाँ पे -1 डालो तो प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 3 8, फिर इसी तरह से 5, और फिर यहाँ पे -1 डालोगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 1 6, फिर यहाँ पे 5 -1 4 और 5 - 3 2। ठीक है, तो ये बनेगा। अब देख लो एक बार, डिवाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 है, डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स विच आर इन AP, divide 32 into 4 parts which are in AP such that product of extreme is to the product of the means is 7:15। अच्छा, हम इस पर बाद में आते हैं, लेकिन पहले स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि 32 को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और कुछ इस तरह से कर रहे हैं ना कि AP में है, कुछ इस तरह से कर रहे हैं तो AP में है, मतलब ठीक है। हम देखो इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक 32 है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और वहाँ है 32, तो हमको इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सॉरी 5 पार्ट में डिवाइड हो गया 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है जो कि AP में हो, मतलब कुछ ऐसा हो जाए A1 A2 A3 A4 और ये सारे क्या हो जाए AP में हो जाए। ठीक है, ऐसा हमको डिवाइड करना। ठीक है, कि यहाँ पर जैसे ये आ जाए 2, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ये आ गया 4, ये आ गया 6, अब देखो ये AP में है ना, लेकिन फिलहाल इसके साथ तो AP में नहीं हो पाएगा ना। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन हमें इसे ना 4 पार्ट्स में डिवाइड करना, इस तरह से करना है कि वो AP में बना हुआ भी रहे। ठीक है, मतलब वो AP में रहे। तो चलिए हम लेट कर लेते हैं, लेट, अब देखो 4 मतलब 4 पार्ट्स मतलब 4 नंबर, ऐसा समझो आप, 4 पार्ट्स मतलब 4 नंबर, तो 4 नंबर कौन कौन से लेंगे, तो लेट 32 डिवाइडेड इनटू A माइनस डी, सॉरी A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 3D। ठीक है, हम ऐसे डिवाइड कर लेंगे 4 पार्ट्स में। अब देखो ये AP में है, लेकिन अब हम अगर हम इस पूरे का सम कर दें, हम इस पूरे का सम कर देंगे तो कितना ही हो जाएगा, 32 ही हो जाएगा ना, 32 ही होगा, क्योंकि अब हम इसका सम करेंगे, क्योंकि हमने क्या करा है 32 को ही डिवाइड करा ना, तो अगर हम उनको पूरा मर्ज कर दे, सम कर दे, तो वापस से 32 आ जाएगा। इस ऐसे समझ सकते हो कि ये चपाती है। ठीक है, चपाती थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना है, लेकिन आप बस समझना है हमें यहाँ पर कि अगर हम इस चपाती को 4 पार्ट्स में ब्रेक कर दे, तो हम ऐसे ब्रेक करेंगे 4 पार्ट्स में। ठीक है, तो 4 पार्ट्स मतलब एक पार्ट्स कैसे आएंगे, ये आएंगे ऐसे, दूसरा पार्ट ऐसा होगा, तीसरा पार्ट कुछ ऐसा होने वाला है, चौथा पार्ट कुछ ऐसा होना, फिलहाल समझने की बात है बस। हम अब हम ये नहीं बोल पाएंगे कि ये जुटेगा कि नहीं, हम आप बस समझो कि अगर हम इन चारों पार्ट को वापस से मर्ज कर दें तो ये नहीं बन जाएगा, बिल्कुल यही बन जाएगा ना। तो उसी तरह से हमने 32 को डिवाइड करा 4 पार्ट्स में, तो अगर हम इन 4 पार्ट्स का सम कर देंगे तो वापस से 32 आ जाएगा। ठीक है, तो इनका जो सम होगा वो 32 होने वाला है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो जब आप इनका सम करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल होगा, तो 4A विच इज इक्वल टू 32, तो यहाँ से A हो जाएगा 8।
ए आपका 8 हो गया, ठीक है, ए 8 हो गया। अब हमें डी निकालना है। डी कैसे निकालेंगे? डी निकालने के लिए कुछ कहानी अलग से दे रखी है हमारे पास, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो हमें रेशियो दे रखी है, किसकी रेशियो दी है? तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स विच इज इक्वल टू 7/15, हमें ये दे रखा है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स का मतलब, एक्सट्रीम का मतलब होता है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को हम एक्सट्रीम्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या है? ये है। मिनिमम क्या है? ये है, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो कर दो a-3d इंटू a+3d अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ मीन। आप मीन्स, आप ध्यान से देखो, मीन्स है यहाँ पर, मीन नहीं समझना है हमें, ठीक है, मीन नहीं समझना हमें। आप ऐसा मत समझना कि इन सारे का सम करके और 4 से डिवाइड दे देना, तो वो मीन हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में ऑब्जर्वेशन, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये मीन होता है। लेकिन हमें यहाँ पे मीन नहीं निकालना। अगर मीन निकाला बोला होता ना तो सिर्फ मीन बोलता, मीन्स नहीं बोलता, ठीक है। तो मीन्स का मतलब होता है कि मिडिल वाला, ठीक है। अब ध्यान रखना, आप ऐसे भी इस चीज को समझ सकते हो। एक्सट्रीम्स का मतलब होता है नंबर के केस में लास्ट वाले 2 नंबर्स, और मीन का मतलब होता है बीच वाले नंबर्स, ठीक है। तो ये दोनों बीच के वाले नंबर, तो इनका प्रोडक्ट कर दो a-d इंटू a+d विच इज इक्वल टू 7/15, ठीक है। अब यहाँ पे लगा दो फॉर्मूला a-b इंटू a+b का। तो a-b इंटू a+b का फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो ये हो जाएगा a² माइनस 3d का होल स्क्वायर अपॉन में a² माइनस d² विच इज इक्वल टू 7/15। तो ये हो गया a² माइनस 9d² अपॉन में a² माइनस d² विच इज इक्वल टू 7/15। a हमारे पास 8 है तो आप 8 रिप्लेस करो, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। अब देखो 8 का स्क्वायर 64, तो ये हो गया 64 माइनस 9d² अपॉन में 64 माइनस d² विच इज इक्वल टू 7/15। अब आप इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर शिफ्ट करो, हो जाएगा खत्म। ठीक है, 15 और ये हो जाएगा 64 माइनस 9d² विच इज इक्वल टू 7 इंटू 64 माइनस 64 माइनस d²। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हम AP निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। तो अब देखो ये हो जाएगा 15 इंटू 64 माइनस 15 इंटू 9d², मल्टीप्लाई कर दो। 15 माइनस 9d² क्या हो जाएगा? 15 को 9 से करेंगे 135 हो जाएगा, हाँ 135d² विच इज इक्वल टू 7 इंटू 64 माइनस 7d², ठीक है। इस वाले को उधर शिफ्ट करो, इसको यहाँ ले आओ, ये हो जाएगा 15 इंटू 64 माइनस 7 इंटू 64 विच इज इक्वल टू 135d² माइनस 7d²। अब देखो ये हो जाएगा, अब देखो 64 कॉमन हो सकता है, 15 माइनस 7 इंटू 64 ऐसा कर लेंगे हम, ठीक है, ऐसा कर लेंगे हम। ये हो गया 125d² माइनस 7d², ये हो जाएगा 128d², ठीक है। अब देखो 15 माइनस 7 8 इंटू 64 विच इज इक्वल टू 128d²। अब देखो 128 को 64 से कैंसिल, 64 को 128 से करो, यहाँ पे 2, इस 2 को इससे कैंसिल कर लो, d4 इक्वल टू d², तो d हो जाएगा प्लस माइनस 2, d क्या हो गया? प्लस माइनस 2। तो फाइनली AP क्या बन जाएगा? AP हो जाएगा APR व्हेन A इक्वल टू 8 D इक्वल टू 2, तो A माइनस 6, 2 को यहाँ डालोगे तो 3 इंटू 2 6, तो A माइनस 6 मतलब 8 माइनस 6 2। अरे वाह, ये तो सही निकल गया। 8 माइनस 2, 8 माइनस 2, इन दोनों को माइनस करो, 8 माइनस 2 6, फिर A प्लस 2, 8 प्लस 2 10,
और फिर यहाँ पे 16 और +2, 16 + 2 क्या हो जाएगा, 16 + 2 16 कैसे 8 और प्लस में यहाँ पे 2 डालेंगे ना तो ये हो जाएगा 8, 8 + 6 14 ना हो जाएगा, हाँ 14 हो गया। इसी तरह से जब A 8 हो और D -2 हो तो ये हो जाएगा 14, 10, 6, 2। अब रिप्लेस करके देख लो, यहाँ पे जैसे -2 डालोगे तो -3 × -2 + 6 तो 8 + 6 14। फिर इन दोनों को प्लस कर दो तो 8 - 2 तो 8 -2 तो 8 + 2 10। और फिर इन दोनों को प्लस तो 8 - 2 6। फिर इन दोनों को इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 8 - 6 2। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, if the fourth power of the common difference of an AP with integer entry is added to the product of any 4 consecutive terms of it prove that the resulting sum is the square of an integer। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 है, if the fourth power of the common difference, वापस से पढ़ते हैं, कोई नहीं, एक बार तो मैंने पढ़ा ही दिया लेकिन फिर से हम आराम से इस बार समझते हुए जाएंगे। फोर्थ पावर ऑफ द कॉमन डिफरेंस, ठीक है, तो हम इस पर आते हैं। आप देखो ना, हमको ना 4 कंजिक्यूटिव, हाँ यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, वहाँ पे भी हम जाएंगे लेकिन 4 कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एनी, मतलब एपी में ना 4 टर्म्स हैं, तो एपी में हम 4 टर्म कैसे लेते हैं, 4 टर्म हम लेट A - 3D, A - D, A + D और A + 3D be 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, आप देखो ये 4 टर्म्स भी ले सकते हो और जो हम जनरली 4 टर्म्स लेते थे ना उससे भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। जो हम ये नहीं लेते थे A + D, A + 2D, A + 3D, ये 4 टर्म्स भी हम ले सकते हैं। हम अगर ये सिंपल 4 टर्म्स भी लेंगे ना तो भी बात बन जाएगी। ठीक है, तो भी बात बन जाएगी। ठीक है, तो मैं दोनों करके आपको दिखाता हूं कि कैसे करेंगे हम दोनों केसेस में। आपको जो ठीक लगे आप वो करना। तो अब देखो, फोर्थ पावर ऑफ कॉमन डिफरेंस, फोर्थ पावर मतलब जैसे इस वाले एपी का जो कॉमन डिफरेंस होता है यहाँ पे 2D होता है, तो इस मतलब कॉमन डिफरेंस D का पावर 4 करना है। फोर्थ पावर ऑफ कॉमन डिफरेंस मतलब D का पावर 4 ऑफ एन एपी विथ इंटीजर इंट्रीज, मतलब ये जो A और D है ना, ये जो एपी है वो इंटीजर है, मतलब यहाँ पर A और D जो भी है ये आई मतलब इंटीजर में है। ठीक है, या फिर इंटीजर को Z से डिनोट करते हैं, Z से कर लेते हैं। ठीक है, इंटीजर है। इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स, मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे 4, मतलब किसी भी एपी का 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो हम यहाँ पे इसलिए 4 टर्म्स ही लेके चले हैं। ठीक है, हम और भी टर्म्स ले सकते थे लेकिन जो भी बोला है कंसेक्यूटिव बोला है, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। ठीक है, लगातार 4 टर्म्स का जो प्रोडक्ट है ऑफ 8। अब देखो आपको क्या करना है, इफ द फोर्थ, मतलब हम इसका कॉमन डिफरेंस 2D है तो आप 2D का पावर 4 कर लो। ठीक है, 2D का पावर 4 कर लिया तो 2D का पावर 4। ठीक है, कॉमन डिफरेंस का फोर्थ पावर कर लिया ऑफ एन एपी विथ इंटीजर एंट्री, जिसका एंट्री इस वाले जो एपी है ये जो इंटीजर है वो इंटीजर है। इज एडेड, ये चीज को हम ऐड कर रहे हैं किस में, प्रोडक्ट ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स, हम ये 4 टर्म है इनका प्रोडक्ट में। ठीक है, आई होप आपको लाइन समझ आया होगा। अब देखो अगर ये लाइन समझ आ गया ना तो उसके बाद तो फिर हम ये करें या फिर ये करें, दोनों मेथड में लाइन तो सेम ही रहने वाला है ना, इसलिए हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। इफ द फोर्थ पावर ऑफ द कॉमन डिफरेंस, फोर्थ पावर मतलब पावर 4 करना है, इसका इस वाले एपी का कॉमन डिफरेंस है 2D तो 2D का पावर 4 कर दिया विथ ऑफ एन एपी विथ इंटीजर
इंट्रीज, और जो इसका इंट्रीज है ना इंटीजर, मतलब ए और डी जो है वो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। फोर्थ पावर ऑफ द कॉमन डिफरेंस इज एडेड टू द, मतलब इस फोर्थ पावर जो हमने 2d का पावर 4 करा है उसको उसमें हमने ऐड करा। क्या ऐड करा? तो प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टर्म, मतलब एपी के 4 टर्म्स का प्रोडक्ट, तो ये 4 टर्म्स है ना इनका प्रोडक्ट करके ऐड कर दिया। ठीक है, ठीक है भैया। फिर जो बोल रहा है प्रूव दैट द रिजल्टिंग सम, ये जो सम आ रहा है ना, जो सम हम निकाल रहे हैं, ये जो सम क्या आएगा? इज द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, मतलब इंटीजर का स्क्वायर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ये हमको यही प्रूव करना है कि ये जो सम है वो इंटीजर का स्क्वायर है। सम इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, मतलब इंटीजर का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम प्रूव करते हैं। तो ये हो जाएगा 16d की पावर 4, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह से सेम आप यहाँ पे भी कर लो, ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का, अब देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने ना इन दोनों को साथ में रखा है और इन दोनों को साथ में रख कर लिया और फिर ये फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अब ये हो गया 16d की पावर 4 प्लस ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये हो गया 16d की पावर 4 प्लस मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए की पावर 4 ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस 9 ए स्क्वायर डी स्क्वायर और प्लस 9d स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया a की पावर 4 माइनस ये हो गया 10 ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 16 प्लस 9 25 डी स्क्वायर। ठीक है, और आप देखो ये क्या, आप ये इस चीज को हम इस पूरे को लिख सकते हैं a माइनस ए स्क्वायर माइनस 5d, d का पावर 4 आएगा ना, हाँ, डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो आप ओपन करना यही बनेगा, यहाँ पे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना तो ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे a के पावर 4, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट तो ए स्क्वायर 5d स्क्वायर और फिर 2 से मल्टीप्लाई तो 10 हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और d का स्क्वायर d4। ठीक है, तो यही तो बनेगा। अगर आप यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे ये बन जाएगा। तो आप देखो हमको यही ना प्रूफ करना था कि जो सम है वो क्या है, एक इंटीजर का स्क्वायर आना चाहिए। तो आप देखो स्क्वायर तो नजर आ रहा है, लेकिन भैया क्या ये अंदर वाला इंटीजर है? बिल्कुल इंटीजर है। अब क्या बचता है चेक करना कि ये अंदर वाला इंटीजर है? बिल्कुल इंटीजर है। आप किसी भी इंटीजर का स्क्वायर कर लो। अब देखो a और d दोनों के दोनों क्या हैं? a और d दोनों के दोनों इंटीजर हैं। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। इसका स्क्वायर करोगे इंटीजर ही आएगा, इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर ही आता है। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो इंटीजर ही आएगा। अगर a इंटीजर है तो इसका स्क्वायर भी इंटीजर होने वाला है, d है तो इसका स्क्वायर भी इंटीजर होने वाला है। अगर a स्क्वायर इंटीजर है और d में अगर हम इंटीजर में एक इंटीजर मल्टीप्लाई करें तो इंटीजर ही रहता है। ठीक है, और दो इंटीजर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो वो भी एक क्या होता है? इंटीजर ही रहता है। तो प्रूफ हो गया अंदर वाला इंटीजर है, प्रूफ है कि सम जो है वो इंटीजर का स्क्वायर है। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे प्रूफ करने जाओगे ना तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी। कहाँ पर आएगी डिफिकल्टी वो भी मैं बता देता हूँ। जब आप इसको प्रोडक्ट करोगे ना तब डिफिकल्टी आएगी। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैंने आपको बोला था करके दिखाएंगे तो करके दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे ना हमने प्रोडक्ट इजिली कर लिया, लेकिन यहाँ पे हम ना इजिली कर नहीं पाएंगे, बस यहीं पर दिक्कत आ जाती है। इससे अगर हम ये 4 नंबर लेंगे तो इजिली प्रोडक्ट नहीं कर पाएंगे। अब देखो मैं स्टार्ट कर, यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो d ही है, तो d का पावर 4 करोगे तो d का पावर 4 प्लस इन सारे का प्रोडक्ट a इंटू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 2d इंटू ए प्लस 3d। अब बस आप सॉल्व कर लो, देख लेना जो क्या आ जाएगा सम करने पर, मतलब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा इंटीजर और होल स्क्वायर। ठीक है, आप करके देखना आएगा। ठीक है, इसमें हो सके ना कि 2 टर्म्स की जगह ना 3 टर्म्स बन जाए, इसलिए थोड़ा सा ये दिक्कत देता है। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा सा सॉल्व करने की और कोशिश करता हूँ। अब देखो ये मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर ए डी यहाँ तक हुआ a प्लस 2d, तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू दिस 3ad
2AD और प्लस में 6D²। आप करने के लिए तो कर सकते हो, लेकिन ये बहुत लंबा जाता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें ये भी ध्यान में होना चाहिए कि हम इस 4 नंबर की मदद से भी कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि हम यही 4 नंबर लेंगे तभी हमारा हो पाएगा, नहीं, ये 4 नंबर से भी हो जाता है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये हो गया 5AD प्लस 6D², तो ये हो गया D का पावर 4 प्लस A² इंटू A², A की पावर 4, ठीक है। फिर इसको इसके साथ तो 5A³ D, फिर इसको इसके साथ ये हो जाएगा 6AD², A² D², फिर इसको इसके साथ तो प्लस A³ D प्लस 5A² D², फिर इसको इसके साथ तो ये हो जाएगा 6AD³, ठीक है। तो अब देखो क्या बन गया, A का पावर 4 प्लस D का पावर 4, प्लस 11A² D² प्लस 5A³ D प्लस 6A³ D प्लस 6AD³। इसको अगर हम सॉल्व करें तो आप देखो ना, हमें स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है? इंटीजर का होल स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर तो हमें बनाना ही पड़ेगा। तो हम इसको लिखेंगे A² का स्क्वायर, D को लिख सकते हैं D² का स्क्वायर प्लस, अब देखो हम 11A² D², हम ना इसको लिखेंगे AD का होल स्क्वायर। अगर हम लिखते हैं तो पीछे रह जाएगा 10। अच्छा हम चलिए लिख के देखते हैं, इसको लिख दो। अब AD का होल स्क्वायर प्लस 10 रह जाएगा, प्लस 10A² D² प्लस 6A³ D प्लस 6AD³, ये रह जाता है। फिर तो अब देखो, जब 2AB करोगे तो अगर हम यहाँ पे 11 है ना, यहाँ पर 3 रख लेते हैं, तो 3AD हो जाएगा 9A² D²। 9 इधर चला जाएगा ना, तो यहाँ पर सिर्फ 2 रहेगा, 2 रहेगा, बिल्कुल बन गया। अब देखो इसको लिख सकते हो ना, A² प्लस 3AD प्लस D² का होल स्क्वायर। आप इसको ये लिख सकते हो। अब बोलोगे भैया ये कैसे लिख दिया? तो आप देखो A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर क्या होता है? A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, यही होता है ना। आप ओपन करो, देखो A² का स्क्वायर A की पावर 4, D² का स्क्वायर D की पावर 4, 3AD का स्क्वायर, ये हो गया। ऑल राइट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बचे 3 टर्म, 2ABC 2BC 2CA, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा A³ D और 3 इंटू 2 6A³ D। देखो है आपके पास 6AD A³ D, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा A² D² और फिर 2, तो 2AD² भी है। फिर इन दोनों का हो गया, इन दोनों का हो गया, अब बचा क्या? ये दोनों, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3AD³ और फिर 2 मल्टीप्लाई कर देना तो 6AD³, वो भी प्रेजेंट है। तो फाइनली हम इसको पूरा लिख सकते हैं ना। और आप देखो सम क्या बन चुका है? इंटीजर का स्क्वायर बन चुका है ना। अब देखो A इंटीजर है, D इंटीजर है, तो अभी मैंने बताया A² भी इंटीजर होगा, D भी इंटीजर होगा, मतलब D का स्क्वायर भी इंटीजर होगा। आपको पता है ना, किसी भी इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करें तो इंटीजर होता है, बिल्कुल हो गया। आप किसी 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करो, देखना इंटीजर आएगा, ठीक है। अगर आप इंटीजर में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो फिर भी इंटीजर ही होता है, अगर वो इंटीजर है तो। और 3 इंटीजर है, अब 3 इंटीजर का सम कर दो, इंटीजर ही रहेगा। तो इन तीनों का सम करोगे A² प्लस 3AD प्लस D², तो ये भी इंटीजर ही रहने वाला है। तो इंटीजर का होल स्क्वायर हो गया।
ठीक है, तो आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हम इससे करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, इसमें हम नहीं फंसेंगे, ठीक है। तो अब देख लो मैंने आपको दोनों तरह से करा दिया है।